नमस्कार, मैं आपके साथ भारती वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव भारत 36 न्यूज। 14 साल से मजदूरी दर नहीं बढ़ी, देव शिल्पी मजदूर कल्याण समिति का अल्टीमेटम, वार्ता विफल। कोरबा एनटीपीसी सीपत में कार्यरत गेटमैन, टलीमैन, गैनमैन, कीमैन और पेट्रोलिंग मजदूरों ने देव शिल्पी मजदूर कल्याण समिति की अगुवाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मजदूरों का आरोप है कि 14 साल से मजदूरी दर नहीं बढ़ी, जबकि उन्हें सिर्फ 12,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। उनकी मांग मात्र 15,000 रुपए की है। समिति अध्यक्ष शिव ने कहा कि प्रबंधन टाल मटोल कर रहा है। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मनमोहन राठौर ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा, अगर मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिल सकता तो हमारी जमीन लौटा दो। हम खेती करेंगे। जब देश का पेट भरने वाले किसान और मजदूर ही परेशान रहेंगे तो विकास किसका होगा। इधर एनटीपीसी एचआर शैलेश चौहान ने सफाई दी कि वेतन बढ़ाना उनके हाथ में नहीं है, यह केंद्र सरकार तय करती है। इसके बाद वार्ता विफल रही। अब मजदूरों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेताया है कि नोवासा ओवरब्रिज 39 किलोमीटर के नीचे धरना देंगे और जरूरत पड़ी तो ट्रेनों की आवाजाही भी रोक देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 14 साल से मजदूरी दर न बढ़ना न्याय है? केंद्र सरकार और एनटीपीसी प्रबंधन मजदूरों की जायज मांग कब मानेंगे? क्या आंदोलन के उग्र होने के पहले समाधान निकल पाएगा? लाइव भारत 36 न्यूज चैनल के लिए मोहन चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम शैलेश चौहान है, सीनियर मैनेजर एचआर एनटीपीसी से। ये जो जमावड़ा लगा हुआ है, जो रेखीवासी आपके जो कर्मचारी है, इन लोगों का क्या कहना है? इनकी कुछ विभिन्न मांगे थे, विभिन्न मुद्दे थे और हम सभी जो है यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एमजीआर ट्रैक मेंटेनेंस में कॉन्ट्रैक्ट में कार्यरत हैं और इनके कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में आज हम लोगों ने बताया है और सभी जिला प्रशासन पुलिस से भी यहाँ पे आए हैं और सभी को जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो कर रही है और कंपनी कर सकती है और जो कर रही है वो जो फैक्ट है वो बताया गया है। इन लोग का जो पेमेंट वैसे ये कौन से अथॉरिटी से आता है? देखिए जो पेमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो डिसाइड करती है। एज पर जो एरिया है उसका नोटिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है हर एक इंडस्ट्री का, वही हम फॉलो करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, हम लोग के चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन जल्दी खत्म करके सभी अपने अपने काम पे जाएं और अगर किसी का कुछ मुद्दा है सेपरेट तो वो डेफिनेटली हमसे टेकअप कर सकते हैं। उसके लिए हम उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार पटेल है। मैं देव शिल्पी मजदूर कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ, है ना। अब हम लोग रेल ट्रैक के अंतर्गत में काम करते हैं। अभी करीबन हम लोग को काम करते 16-17 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक से हम लोग को 16-17 साल में 17,000 पेमेंट नहीं हो पाया। 10 से 12,000 में काम कर रहे हैं, जो नहीं के बराबर है हम लोग के लिए। क्या आश्वासन दिया गया है जो एनटीपीसी के अधिकारी हैं? एनटीपीसी वाले अधिकारी सिर्फ ये बोले हम लोगों की ये हम लोग के हाथ में नहीं है, जो भी करेगा केंद्र सरकार करेगा। वो केंद्र सरकार जाने, जो भी पैसे वहाँ से बढ़ेगा तो मिलेगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं मिल पाएगा, बस इतने बोले। अगर ये जो आप लोग अभी जो मांगे लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ये मांग पूरा नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या है? हम लोग अपना धरना प्रदर्शन में ही रहेंगे। हाँ, हम लोग साइड छोड़ के जाएंगे नहीं, अपना जो भी है हम लोग हड़ताल में अपन बैठेंगे अभी तक हम लोग का निराकरण नहीं होगा। तब तक अभी से जब तक निराकरण आप लोग का निकलता नहीं है तब तक कि आप यहीं पे बैठे रहेंगे? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं इन लोग का आक्रोश जो है बहुत बढ़ा हुआ है और इन लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे अगर पूरा नहीं होता है तो ये लोग धरना प्रदर्शन में यहीं पे बैठे रहेंगे और यहाँ से एक छोटा सा भी कोयला यहाँ से जाने के लिए नहीं देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। मैं रासलाल सूर्यवंशी और ये देव शिल्पी मजदूर कल्याण के उपाध्यक्ष हूँ और हमार मन के परेशानी ये है कि हमारा 10-12 हजार में गुजर नहीं होए। हमार कहना लास्ट ये है कि हमारा कम से कम सेम स्किल्ड है तेल स्किल्ड कर और स्किल्ड करे के आधार पर हमारा रेट मिली तो हमार गरीबी जो है वो दूर हो जाए। हम अपन लोग लेकर मतलब 2 वक्त के रोटी दे सकत हन और अभी आज का मत तो खुद हम लाऊ कर्जा ले पर जाते और जेन जमीन रही तेला तो खुद एनटीपीसी है लेके हमारा पूरा हमार जमीन ले दी तो सरकारी नौकरी दे कह के। अब वो कैटेगरी ला दी कि 1 एकड़ से ज्यादा वाला मिली, 1 एकड़ से कम वाला नहीं मिली। तो 1 एकड़ से ज्यादा वाला लगी मिली तो 1 एकड़ से कम वाला का जमीन नो है। आदमी है ओकरे भरोसा में जियत खात रही, परिवार के पालन पोषण करत रही, ओला तो एनटीपीसी ले ली। अब हमन का करन तो हम अल्लाह आश्वासन दे रही मैं एनटीपीसी रोजगार दे कोई के, बाकी हम अल्लाह ठेकेदार के अंतर्गत रख दी। वो माँ हमला 10-12 हजार में ये रेल ट्रैक बनी तो हमन गिट्टी से लेकर स्लीपर से लेकर पूरा हर काम करे हैं और आज तक करत आवत हैं। बाकी हम साहब अभी एनटीपीसी साहब से निवेदन करें कि सर हमको इतना में भरण पोषण नहीं हो रहा है,
हमको कम से कम स्किल्ड कर दीजिए। स्किल्ड में जो रेट है उतना में हमारे परिवार के बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि केंद्र गवर्नमेंट का है, केंद्र गवर्नमेंट जो निर्धारित करता है वो दे सकते हैं, हमारी बस की बात नहीं है। तो केंद्र गवर्नमेंट हमारे पास तो जमीन लेने आया नहीं था, आया था एनटीपीसी के अधिकारी। और जब हमारा अगला जो अधिकारी था उसका रिटायरमेंट हो गया यहाँ से, उसने जाते वक्त हमको अनस्किल्ड से स्किल्ड किया। जब उसके पास पावर था तब तो किया, इनके पास भी पावर है, बाकी ये लोग करना नहीं चाह रहे हैं। इस टाइप का ये लोग साहब लोग हमको गुमराह करते हैं। हमको कोई सेफ्टी सुविधा सही सलामत नहीं मिल सकता, हमको मेडिकल सही सलामत नहीं मिल सकता। और हम लोगों को अनेक प्रकार के हर चीज के जैसे सेफ्टी शू देते हैं तो ये वो एक दे देते हैं, बरसात में बहुत परेशानी होता है और हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप जूता पहन के आओगे तो आपका हाजिर चढ़ाया जाएगा, जूता पहन के नहीं आओगे तो नहीं। ठेकेदार कौन है आपका? हमारे ठेकेदार का कोई पता नहीं है, हमारे ठेकेदार को कोई पता नहीं। जो काम कराता है एनटीपीसी कराता है और ठेकेदार के अंतर्गत थ्रू उसका पेमेंट कराता है। आज तक हम लोग ठेकेदार को कहीं नहीं देखे हैं, न हमसे उनसे मुलाकात हुआ है, न वो हमारे पास मिलने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कितने जने होंगे अभी आप? अभी हम लोग 400 के लगभग हैं। 400 किलो, हाँ। 400 है ना? हाँ। तो 400 के 400 यहीं पे धरने पे बैठ जाएंगे? हाँ, यहीं पर बैठेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे मांग पूरा नहीं होगा तो हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ना हम एनटीपीसी में कोई भी गाड़ी चलने देंगे, न खुद काम करने देंगे, न काम करेंगे। नमस्कार, मैं मनमोहन राठौर, एनएसवाई जिला अध्यक्ष। देखिए, ये लोग अपना जमीन दिए, कोरबा जिला अपना धूल दस्ट जल जंगल जमीन और सबसे बड़ा चीज मौत से खेल रहे हैं। कोरबा जिला के हर यहाँ खड़े हैं ना, सब अपने मौत से खेल रहे हैं, चाहे वो धूल के माध्यम से खेले, चाहे वो दस्त खा करके। माने आप दूसरे जिला में जा करके देखें तो अवर्दा हमारे कोरबा जिला का कम है, और तब भी हमारे जिले के इन मजदूर भाई लोग अपना जमीन दिए हैं, उनको भी 12,000 रुपया पेमेंट दिया जा रहा है।